सर का जवाब ये माँ बाप को तो ऊपर से कैसे आएंगे? ऊपर से कितने साल हैं? चले गए ना हम। छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, एबीवीपी खड़ी रहेगी और छात्र संघ के जितने भी विद्यार्थी रहे हुए वो सब खड़े रहेंगे। अभी वर्तमान के छात्र संघ अध्यक्ष भी यहाँ में खड़े, ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉलेज का स्टूडेंट है या नहीं है। क्यों? हम बने किसके लिए? इन बच्चों के लिए करे। तो जब तक हम छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तब तक यहाँ रहेंगे, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। हाँ। संभाग के सबसे बड़े सरकारी मीरा गर्ल्स कॉलेज में आज हालात बेकाबू हो गए। परीक्षा परिणाम में अनियमितता और मेधावी छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलने के आरोपों को लेकर छात्राएं भड़क उठीं। गुस्साई छात्राओं ने कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया और प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को उनके चैम्बर में ही बंद कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि जब वे अपनी मांगों को लेकर बात करने पहुंची, तो प्रिंसिपल ने उनके साथ शोभनीय नहीं लगने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। मामले की जानकारी मिलते ही हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद चैम्बर और मेन गेट खुलवाया। मैं दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। कुछ गर्ल्स सुबह मेरे पास आई थी और ये बता रही थी कि उनके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बहुत सारी लड़कियां किसी सब्जेक्ट विशेष में फेल हुई हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा कि उन सारे बच्चों की मार्कशीट और उन बच्चों के नाम और उनके हस्ताक्षर की एक एप्लीकेशन मेरे पास आप लेकर आएँ। मैं रजिस्ट्रार साहब से बात करूंगा और इसका कोई हल अपन निकालेंगे। इसके पहले भी 7 दिन पहले मैं बीए और सेकंड सेमेस्टर और बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो इनकी शिकायत थी हिस्ट्री और इंग्लिश पेपर की, वो रजिस्ट्रार साहब से बात करा के और अपने यहाँ से मैं दो फैकल्टी को भेज चुका हूँ कॉपियों की एक रैंडम चेकिंग के लिए। तो इतिहास में मैंने डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़ सर को भेजा था और इंग्लिश में डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी शिमाली को। वो जाके आए हैं। अब आगे यूनिवर्सिटी उस पर क्या निर्णय लेती वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि परीक्षा का सारा कार्य मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। पेपर बनाने से लेकर पेपर को कंडक्ट करने तक और पेपर को जांच कर रिजल्ट निकालने तक, इसमें महाविद्यालय स्तर पर न तो प्राचार्य की कोई भूमिका होती है और न ही मेरे किसी संकाय सदस्य की कोई भूमिका होती है। कितने लोग फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ये भी स्पष्ट नहीं है सर, ये तो सिर्फ एक बात है ये। और मैं कहता हूँ कि अगर फेल हुए हैं तो भाई कॉपी जांची होगी तभी तो फेल हुए हैं। कोई बिना जांचे तो कॉपी फेल नहीं करेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, बहुत स्पष्ट बात है इसमें। आपके पास भी कोई जानकारी है क्या कितने फेल? नहीं, मेरे पास बस लड़कियां आई थी तो मैंने उनको सुबह यही तो कहा, मैंने कहा ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं जो फेल हुई है उनकी मार्कशीट और उनके नाम और उनके हस्ताक्षर एक एप्लीकेशन मेरे पास लेके आओ, अपन रजिस्ट्रार साहब के पास बात करें। आप यूनिवर्सिटी को कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी का काम सारा, हाँ जी, आप भी प्राचार्य हैं, आपके पास पता तो होगा ना इतने बच्चे फेल हुए। अरे सर मेरी बात सुनिए सर, रिजल्ट की टीआर थोड़ी आती है, टीआर थोड़ी आती है। अभी हमारे पास कितनी फेल हुई कितनी पास हुई है ये तो अभी सेमेस्टर चल रहा है, इसमें अलग अलग सिस्टम है प्रमोट का, ठीक है ना। तो वो जो आप बता रहे हो ना कितनी पास हुई कितनी फेल हुई, तो लास्ट में हम बता पाते हैं जब टीआर आती है हमारे पास। आपने यूनिवर्सिटी जाने को बोला क्या लड़कियों? मैं तो कभी भी इस तरह का मेरे पास कोई ज्ञापन आता है तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का लिखकर और यूनिवर्सिटी को मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, और जहां मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रभावित है तो सीधे मैं रजिस्ट्रार साहब से या एग्जामिनेशन सेंटर में बात करता हूँ। छात्राओं ने भी आरोप लगाया कि आपने बीमारी पड़ी हुई उसका भी अब तक रिटर्न नहीं किया आपने। सर देखिए, स्कूटी वितरित हो रही है मेरे यहाँ, बिल्कुल हो रही है, कब हो रही है? बराबर हो रही है। 838 स्कूटी हम 23-24 की बांट चुके हैं, अभी 87 स्कूटी पड़ी है, उसमें से 20 अभी हम 12:30 बजे बांटेंगे। आपने उनकी अवस्था देखी स्कूटियों की? देखिए, एक जो स्कूटी होती है ना वो शोरूम पर भी ऐसे ही रहती है सर, वो जब अपन लेने जाते हैं ना सीट तो कुत्तों ने काटा। देखो अब मेरे कॉलेज में आवारा कुत्ते हैं और इसकी सूचना मैं प्रशासन को और मेरे जो उच्च स्तर अधिकारी हैं उनको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और डीलर से हम इसी शर्त पर रखवाते हैं कि यदि कोई डैमेज होगा तो वो उसकी रिकवरी आप करो। कितनी स्कूटियों में कुत्ते खा गए? 5-7 स्कूटीज हैं, ठीक है ना, वो करेगा डीलर, क्योंकि हमारी बात ही इस तरह से होती है, क्योंकि मेरे यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं, जो सुरक्षित एरिया जहाँ पर मैं रखवाता हूँ। सर अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो आगामी आपका क्या रोल रहेगा? कोई नहीं, सब प्रायोजित है सर। यहाँ पर मैंने अपने सिस्टम के अंदर पढ़ाई कक्षाओं को सुचारू चलाने के लिए और मेरे जो संकाय सदस्य हैं उनको अपने समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद कर रखा है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, अधिकांश जो भी हो सर, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो ये लड़कियां आई हैं उनमें से
90% लड़कियां नॉन कॉलेजिएट मेरे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है। अभी आप आई कार्ड देख लीजिए। तो सर आपकी क्या राय रहेगी आगे के? मैं तो बच्चों के साथ काम करता हूं सर। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आज से पहले तक प्रिंसिपल चेंबर में बच्चों को नहीं आने देते थे। मेरे यहाँ हर बच्चा अधिकार के साथ आता है और मैं उसकी त्वरित समस्या का समाधान उसी समय करता हूँ। ये जो समस्या बताते हैं उसको भी कब तक क्या रहेगा? कौन सी समस्या? जिसको ये विश्वविद्यालय स्तर की समस्या है सर, वो उनका विशेषाधिकार है। यदि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा छात्रा का वर्ग अगर अफेक्टेड है तो वो करेंगे, इस पर प्रसंज्ञान लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सुमन कुंवर है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा मतलब राजकीय मीरा कन्या की छात्रा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। हमारी मांग यह थी कि कुछ दिनों पहले बीए बीएससी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे। उनमें बीएससी वालों के बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में सब लड़कियों को फेल कर दिया गया है। एक बच्ची फेल होती है, 2 होती है, अधिकांश छात्रा को फेल कर दिया गया है यहाँ से। और यहाँ से बीए वालों के एब्सेंट लगा दिए, जबकि यहाँ लड़की एग्जाम दे रही है और यहाँ से एब्सेंट भेजा गया है। हर साल ये लोग फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं। ये क्या मामला हुआ? हम यहाँ फीस थोड़ी ना दे सकते। अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते, या गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ते। हमारी हर बार यही मांग रहती है कि सर हमारा रिजल्ट सही करवा दो। हम सर के पास आते शांतिपूर्वक, सर हमें बोलते हैं कि आप लिख के नहीं आए हो। किस हिसाब से? एक बच्ची लिख के नहीं आती, 2 बच्ची लिख के नहीं आती, कितने 40 या 50 बच्चे लिख के नहीं आते क्या, जो हर बार हमें ये फेल कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि हमारा रिजल्ट सही करवा जाए और ये रिवील के नाम पे जो हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं ना, वो तो बंद ही कर दो आप सब। अभी सर से बात हुई तो क्या बोल रहे हैं? सर से हमने बोला, सर ने बोला कि सर ठीक है सर, हम सर शांतिपूर्वक बात करें। सर बोलते चल बीमारी हटो। हम क्या बीमारी हैं क्या? हम हमारी मांग लेके आए हैं, सर हमारी बात नहीं सुनते। और सर बोलते तुम तो सब कठपुतली हो। किस हिसाब से कठपुतली? हम हमारी मांग लेके हमारा हक की लड़ाई लेने आए हैं। आपको यूनिवर्सिटी में भेजने के बोला ना? हम यूनिवर्सिटी भी गए। यूनिवर्सिटी वाले बोलते एमजी जाओ, एमजी वाले बोले यूनिवर्सिटी जाओ। इतने पैसे होते तो हम बार बार चक्कर ही लगाते रहे हैं क्या यहाँ? क्या मांग रही है? हमारी मांग अब भी यही है कि हमारा रिजल्ट सही करवा जाए, बीएससी बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। नमस्ते, किरण वैष्णव, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय 2022। अभी ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट्स में गड़बड़ी आई। स्टूडेंट आए, सर से पूछा 10 दिन पहले, तो सर से यहाँ पे सर ने बोला यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से होगा। तो यूनिवर्सिटी गए तो उन्होंने बोला कि आप ही के कॉलेज से नंबर नहीं भेजे गए, इसलिए आपको फेल किया गया। और फेल भी ऐसे 3 सब्जेक्ट में करा गया है जिसमें एक ही तीनों सब्जेक्ट में 50 लड़कियों को एक साथ फेल करा हुआ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 लड़कियों ने उन सब्जेक्ट में कुछ लिखा ही नहीं या कुछ करके ही नहीं। अगर 1 होती है, 2 होती है कम से कम, तो अपन को पता चलता है कि रिजल्ट में बच्चों की गलती है। तो ऐसे या तो यूनिवर्सिटी की गलती है या फिर कॉलेज वालों की गलती है। तो हमें अगर यूनिवर्सिटी से कोई नहीं मिला तो हमने प्रिंसिपल सर से आके जवाब मांगा, तो सर ने बोल दिया कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। तो यहाँ के स्टूडेंट कहाँ जाए फिर? किससे बात करे? वो ना तो यूनिवर्सिटी उनको जवाब देती है, ना यहाँ से कॉलेज प्रशासन जवाब देता है। तो बच्चे को कहाँ जाना चाहिए? अभी प्रिंसिपल सर क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? जब तक सर बात नहीं करेंगे, हम सर से बात करके जो भी निर्णय होगा वो सुन के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए ताला भी लगाया आपने? गेट पे ताला लगाया, क्योंकि सर अगर ताला नहीं लगाते तो 10 दिन पहले भी बच्चे आए थे, उनकी तभी सुन लेते। कुछ ना कुछ होगा तभी ताला लगाने की नौबत आई ना, बाकी हम ताला नहीं लगाते।